हेलो, वेलकम टू प्राइम बॉय प्रोडक्शंस। आज हम बात करने वाले हैं ट्रांसफॉर्मर्स प्राइम और ट्रांसफॉर्मर्स रोबोट्स इन डिस्गाइज की कॉन्टिन्यूटी की। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, ट्रांसफॉर्मर्स प्राइम के 3 सीजन्स और एक मूवी थी। जो थर्ड सीजन था उसमें फोकस किया गया था ऑटोबॉट्स और डिसेप्टिकॉन्स की रेस साइबरट्रॉन को रिस्टोर करने के लिए। लास्ट एपिसोड्स के अंदर डिसेप्टिकॉन्स ने डेडलॉक बनाया था और बम्बलबी को उसकी आवाज़ वापस मिल गई थी और मेगाट्रॉन को हरा दिया गया था। उसके बाद जो मूवी थी उसके अंदर मेगाट्रॉन को यूनिक्रॉन वापस ले आता है और प्रेडिकॉन्स भी आते हैं। लीडर जो कि प्रेडिकॉन्स का होता है, प्रेडिकिंग, आता है और ऑटोबॉट साइड को ज्वाइन कर देता है। फिर फाइनली ऑटोबॉट्स जीत जाते हैं। ऑप्टिमस प्राइम अपने आप को सैक्रिफाइस करके साइबरट्रॉन को वापस ले आते हैं। साइबरट्रॉन वापस आ जाता है और फिर हम आते हैं रोबोट्स इन डिस्गाइज को। रोबोट्स इन डिस्गाइज शुरू होता है फ्यूचर से। ऑप्टिमस प्राइम का ऑनर हुआ होता है और उनके स्टैचूज बने होते हैं प्राइम्स और ऑप्टिमस प्राइम के। पर बम्बलबी फिर भी कोई बड़े उसको नाम नहीं मिलता है। वो एक पुलिस ऑफिसर बन जाता है। वो स्ट्रॉन्ग आर्म के साइड बाय साइड वर्क करता है और वो दिखाए जाते हैं एक बदमाश जिसका नाम है साइडस्वाइप, उसको पकड़ने के लिए, जो कि एक और ऑटोपॉड है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द डिसेप्टिकॉन्स जो है उनको स्टेसिस पॉड्स में डाल के एक शिप में भेज दिया गया है। जब वो साइडस्वाइप को ढूंढने जा रहे होते हैं, बम्बलबी को ऑप्टिमस प्राइम दिखता है एक वाटर के रिफ्लेक्शन में। बम्बलबी को लगता है कि वो इसका वहम है, लेकिन ऑप्टिमस प्राइम सच में वहाँ होते हैं। वो बम्बलबी को एक लाइब्रेरी की टुवर्ड पॉइंट करते हैं और एक वॉल पर हमारा सोलर सिस्टम प्रेजेंट होता है। ऑप्टिमस प्राइम बोलते हैं अर्थ की तरफ पॉइंट करते हैं। बम्बलबी को समझ आ जाता है कि वो उसका नया मिशन है। स्ट्रॉन्ग आर्म साइडस्वाइप को पकड़ लेती है और बम्बलबी स्ट्रॉन्ग आर्म को कहता है कि वहीं पे रहे साइबरट्रॉन पे। बम्बलबी लाइब्रेरी में वापस जाता है और सारे गार्ड्स को डिस्ट्रैक्ट करके एक स्पेस ब्रिज में जाने की कोशिश करता है। पर गार्ड्स बम्बलबी को पकड़ लेते हैं, लेकिन स्ट्रॉन्ग आर्म और साइडस्वाइप आके बम्बलबी को बचा लेते हैं। पर वो दोनों भी अर्थ पर आना चाहते हैं। बम्बलबी इनको बहुत मना करते हैं, फिर भी वो लोग जिद करके अर्थ पर पहुंच जाते हैं। बम्बलबी उन पर बहुत गुस्सा होता है, लेकिन साइडस्वाइप भाग जाता है। बम्बलबी को वो शिप जिसके अंदर डिसेप्टिकॉन के स्टेसिस पॉड्स थे, जिसका नाम है एल्केमोर, जो कि अर्थ पे क्रैश हो गई थी, तो वो एल्केमोर को ट्रैक करके और मिलता है फिक्सिट से, जो मेन रोबोट जो गार्ड करता है और पायलट करता है उस शिप को। बाद में बम्बलबी को पता चलता है कि वो सारे डिसेप्टिकॉन्स वहाँ से भाग चुके हैं। उसी टाइम स्ट्रॉन्ग आर्म और साइडस्वाइप आते हैं और वो लोग मिलते हैं कुछ और ऑटोबॉट से पूरे सीजन में, जो कि है ड्रिफ्ट और ग्रिमलॉक। वो काफ़ी डिसेप्टिकॉन्स को पकड़ते हैं, लेकिन कुछ डिसेप्टिकॉन्स भाग जाते हैं, जैसे सीजो और उसकी पूरी टीम। वो ऑटोबॉट्स के अगेंस्ट होते हैं और उनको पकड़ना बहुत मुश्किल होता है। ऑटोबॉट्स भी बहुत बार फेल हो जाते हैं, लेकिन कभी कभार ऑप्टिमस भी आते हैं और स्टील जॉ की टीम को छोटा करने में बहुत मदद करते हैं। उस सीजन के एंड में स्टील जॉ मेगाट्रॉनस, जो कि एक और प्राइम था, उसे वापस ले आता है और ऑप्टिमस प्राइम और बम्बलबी की टीम उससे लड़ते हैं। उसी के साथ सेकंड सीजन भी ऐसे ही बीत जाता है। फिर थर्ड सीजन, जो कि एक बहुत शॉर्ट सीजन था, उसमें हमें देखने को मिलता है स्टार स्क्रीन, जो कि उस सीजन का मेन विलन था। वो कुछ भी करके ट्रांसफॉर्मर्स प्राइम में से सर्वाइव करके आता है और वो ऑटोबॉट्स को, काफ़ी सारे ऑटोबॉट्स को कैप्चर कर लेता है और वो बताता है कि उसे बहुत बुरी तरह से ट्रीट करा गया था मेगाट्रॉन की तरफ से। तो वो बाद में ऑटोबॉट्स के रिवेंज लेने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे कि आप जानते हैं उसे बुरी तरह से डिफीट कर दिया जाता है। और हमें ट्रांसफॉर्मर्स प्राइम का एक और कैरेक्टर देखने को मिलता है, जो कि है साउंड वेव। जी हाँ, आपका फेवरेट। वो सेकंड और फोर्थ सीजन में देखने को मिलता है, जिसमें सेकंड सीजन में वो ऑटोबॉट्स को कैप्चर कर लेता है शैडो जोन में, जिसमें वो इतने टाइम से कैप्चर्ड था। फोर्थ सीजन में साउंड वेव वापस आता है और मेगाट्रॉन को वापस आने का प्लान शुरू करता है, फिर भी ऑटोबॉट्स उसको हरा देते हैं।
इस पूरी कॉन्टिन्यूटी के लास्ट सीजन जो कि है कंबाइनर फोर्स में हमें देखने को मिलता है कि ट्रांसफॉर्मर्स के पास कंबाइन होने की एबिलिटीज़ हैं, जैसे दूसरे टीवी शोज जैसे कंबाइनर वॉर्स में देखा जाता है। हमें इस सीजन में बल्क हेड भी देखने को मिलता है और उसके साथ में ही रैचेट भी देखने को मिलता है। हमें एक और टीम देखने को मिलती है जिसका नाम है स्टंटिकॉन्स, जो कि एक और डिसेप्टिकॉन्स की टीम है जो कि एक कंबाइनर बनाती है जिसका नाम है मेनेजॉर, जिसको कॉमिक्स, टीवी शोज और गेम्स में भी देखा गया है। तो उसके एंड में हमें पता चलता है कि साइबरट्रॉन एक ग्रुप ऑफ डिसेप्टिकॉन से कंट्रोल किया जा रहा है जो कि ऑटोबॉट्स दिखते हैं, लेकिन उनका नाम है काउंसिल। वो असल में डिसेप्टिकॉन्स ही हैं। फिर हमें देखने को मिलते हैं स्ट्रॉन्ग आर्म के टीचर और साइबरट्रॉनियन पुलिस फोर्स के हेड। वो अपनी पूरी पुलिस टीम को अर्थ पे लाते हैं और ऑटोबॉट्स को कैप्चर कर लेते हैं क्योंकि काउंसिल ने उनको भी वश में कर लिया होता है। फिर ऑटोबॉट्स उनको वापस होश में लाते हैं और उनको सारी सिचुएशन वापस बताते हैं। जब ऑटोबॉट्स को इन काउंसिल के बारे में पता चलता है तो वो वापस साइबरट्रॉन जाते हैं। उनको पता होता है कि इन काउंसिल का प्लान है कि वो अर्थ को भी ऐसे ही कैप्चर कर ले। ऑप्टिमस प्राइम और पुराने ट्रांसफॉर्मर्स प्राइम की टीम अर्थ पर ही रहती है और बम्बलबी की नई टीम साइबरट्रॉन पे जाती है। पर ऑटोबॉट्स जब साइबरट्रॉन जा रहे होते हैं उन्हें अनएक्सपेक्टेड चीज़ मिलती है जो कि स्टील जॉ। वो भी हेल्प करना चाहता है ऑटोबॉट्स की क्योंकि वो भी काउंसिल से बहुत परेशान है। साइबरट्रॉन पहुंचते ही बम्बलबी की टीम को पकड़ लिया जाता है, लेकिन जो साइबरट्रॉन के पुलिस फोर्स के हेड हैं वो उनको बचा लेते हैं। वो अभी भी वश में नहीं थे क्योंकि ऑटोबॉट्स ने उनको बचा लिया था, इसलिए वो सेफली ऑटोबॉट्स को काउंसिल के पास पहुंचा देते हैं। ऑटोबॉट्स को पता चलता है कि काउंसिल भी एक कंबाइनर बनता है जिसका नाम है गैल्वेट्रॉनस। ऑटोबॉट्स बड़ी मुश्किल से उसका सामना करते हैं, लेकिन फिर भी वो हारने ही वाले होते हैं, जितने में साइबर वॉर्प जो कि एक पार्ट होती है काउंसिल का, वो अच्छी बन जाती है और पूरे गैल्वेट्रॉनस को अनबैलेंस करके गिरा देती है, जिससे ऑटोबॉट्स जीत जाते हैं। एंड में सारे ऑटोबॉट्स को और ऑप्टिमस प्राइम की टीम को भी ऑनर करा जाता है। इसी के साथ ये कॉन्टिन्यूटी ख़त्म हो जाती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ट्रांसफॉर्मर्स के सारे शोज़ ख़त्म हो गए हैं। इसमें और भी टीवी शोज़ हैं जैसे साइबरवर्स जो कि अभी चल रहा है, जिसका 3rd और लास्ट सीज़न चल रहा है, और रेस्क्यूबॉट्स अकेडमी। और इसी के साथ में एक नया नेटफ्लिक्स का टीवी शो जिसका नाम है ट्रांसफॉर्मर्स वॉर फॉर साइबरट्रॉन। वो एक ट्रिलोजी है, मतलब 3 सीजन्स होंगे। वो भी आने वाला है जून में। तो आज के लिए इतना ही था गाइस, और स्टे ट्यून्ड फॉर मोर वीडियोज़।